Namaste everyone. Welcome to the session. पिछली बार हमने we are in the 6th chapter अध्याय 6 और हमने 28वें श्लोक तक किया था, करेक्ट? पारुल, कोमल जी, आई डोंट पे अटेंशन कि कौन सा वो है मेन जो उससे है ना, बिकॉज मेरे पास वो बुक नहीं है ना। ओके। we did till 28th, जहां पर हमने देखा था कि कृष्ण कह रहे हैं कि योगी जो कि पाप रहित है और जिसका मन के ऊपर पूर्ण वश है, तो वो किस प्रकार सच्चिदानंद को प्राप्त होता है और ब्रह्म के साथ एक रूप हो जाता है। So today we begin from 29th. Give me a second. सौभा जी थोड़ी सी देर से ज्वाइन करेंगी जैसा उन्होंने कहा था मुझे। So 29th we begin. सर्वभूतस्य आत्मानं सर्वभूतानि च आत्मनि ईक्षते योग युक्त आत्मा सर्वत्र समदर्शनः। सर्वभूतस्य आत्मनं, सभी भूतों के आत्मन में, सर्वभूतानि च आत्मन च आत्मनि। सो सर्वभूत भूतस्थ इस भूतों में स्थित। और फिर कहते हैं कृष्ण कि सभी लिविंग बीइंग्स में, सो ईक्षते योग युक्त आत्मा, ईक्षते इज सीइंग, देखना, तो जो ऐसे देखता है, सभी भूतों में मुझे देखता है, ईक्षते योग युक्त आत्मा सर्वत्र समदर्शनः। So with the heart concentrated by yoga, so योग युक्त आत्मा, तो ये जो सर्वभूत में कृष्ण को देख पाने की जो संभावना होती है, वो कैसे आती है? कृष्ण कह रहे हैं वो आती है जब योग युक्त व्यक्ति हो जाता है। तो आत्मा जब योग युक्त हो जाती है, अर्थात सो व्हेन द हार्ट इज सिचुएटेड इन योग with the eye of evenness for all thing, so samadarshan is equanimity, सब जो भी आप देख रहे हैं उसमें एक समता है। तो समदर्शन, he beholds the self in all beings and all beings in the self। कैलेंडर श्लोक है। गीता प्रेस में कहते हैं सर्वव्यापी अनंत चेतना में एक ही भाव से स्थित रूप योग से युक्त आत्मा वाला तथा सब में समभाव से देखने वाला योगी आत्मा को संपूर्ण भूतों में स्थित और संपूर्ण भूतों का आत्मा में कल्पित देखता है। So easily he is saying so। और हम लोग कहाँ पे हैं? समदर्शन, कोसों दूर। तो पहला जो ये होने की शर्त है वो ये है कि आप योग में स्थित हैं। योग में स्थित होने का क्या अर्थ हुआ? योग में स्थित अर्थात you're connected with the divine maybe, and you feel yourself as divine instrument, like that। योग का अर्थ ही है युज से आता है जुड़ जाना। तो योग में
स्थित होना, जुड़ जाना इसकी पहली शर्त है। यदि आप जुड़े नहीं हैं तो ये बहुत सुंदर कैलेंडर स्टेटमेंट है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ट्विटर में लिखने के लिए और फेसबुक स्टेटस में डालने के लिए बहुत सुंदर है, किंतु उससे ज़्यादा हमारे लिए इसके कोई मायने नहीं है। तो जब योग में स्थित है कोई, तब कृष्ण कहते हैं कि उसके पश्चात दृष्टि की समता, जो भी हम देखते हैं उस दृष्टि में किसी प्रकार का जजमेंट, ओपिनियन, बायसेस उसके लिए कोई स्थान नहीं है। तो आप किसको देखते हैं? व्यक्ति विशेष को देखते हैं। सर्वभूत का तो बहुत सीधा सा अर्थ है कि एवरीथिंग। भूत इज पंचभूत से बना हुआ कुछ भी है, उसको कृष्ण सर्वभूत के नाम से कह रहे हैं। द क्वेश्चन इज, किसको देखते हैं हम? एक व्यक्ति विशेष को देखते हैं या चीजों को भी देखते हैं? तो डू वी ओनली लुक एट द पर्सनैलिटी थिंग, द अपीयरेंस, और डू वी लुक समथिंग बियॉन्ड? व्हाट डू वी लुक एट? For the divine within. So there has to be a seeing which goes beyond. दृष्टि होनी चाहिए जो दूर तक जा सके, जो आपके समक्ष है उसके आगे की बात देख सके। जब तक आगे व्यक्ति नहीं देख पाएगा तब तक हम अटक जाएंगे छवियों में, जैसा कि हमारे साथ होता है। हम अटक जाएंगे कि अरे ये तो ऐसे बात करते हैं, इनकी तो ऐसी दृष्टि है, ये तो ऐसे सोचते हैं, इन्होंने तो मेरे साथ ऐसा किया था, मुझे उनके साथ क्या करना है। और ये जो हमारा पूरा सामाजिक ढांचा है, फिर हम उसमें फंसेंगे। तो पहली शर्त योग में स्थित, और जब योग में स्थित होंगे तो ये समदर्शिता स्वयमेव आएगी, स्वयं ही आएगा। तो तत्पश्चात समता से देखना। ओशो एक बहुत ही सुंदर बात कहते हैं कि हम वही देख पाते हैं जो कि हम हैं। हम वही देख पाते हैं जो कि हम हैं। जैसे हमारे पास मुहावरे लोकोक्तियां है ना, चोर चोर मौसेरे भाई। क्यों चोर चोर मौसेरे भाई हैं? और मौसेरे भाई क्यों बोलते हैं? क्योंकि माँ का जो कनेक्शन होता है ना, वो गर्भ का कनेक्शन होता है। तो एक चोर को सारी दुनिया चोर दृष्टि लगती है। वो हर चीज को उसी दृष्टि से देखता है कि ये जरूर कुछ करना चाहता होगा। जिसके मन में षड्यंत्र चल रहा होता है हर क्षण, जो हर क्षण इस बात पे लगा रहता है कि अब क्या करना है, ये योजना वो योजना, कैसे मुझे प्रस्ताव रखना है, क्या बोलना है। मन हर क्षण योजना बना रहा है जिसका, वो किसी की सरलता में भी योजना ही देखेगा। सहजता सरलता उसको समझ ही नहीं आएगी। ऐसा थोड़ी होता है। आप मिले होंगे कुछ लोगों से जो कहेंगे हट ऐसा नहीं होता, कोई इतना सिंपल नहीं होता है इस दुनिया में। तब जो है ना बिल्कुल चालू होते हैं। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति स्वयं वैसा है। और किसी को जानना समझना यदि आप चाहते हैं ना, तो उनकी भाषा पर, उनकी दृष्टि पर ध्यान दीजिए। वो क्या बोलते हैं, किस प्रकार का मजाक करते हैं, किस तरह के व्यंग करते हैं, कटाक्ष करते हैं, किन बातों को गंभीरता से लेते हैं, किन बातों को हल्के में लेते हैं, किस तरीके से उनका मन काम करता है। थोड़ा सा इस पे ध्यान देंगे ना तो व्यक्ति विशेष को तो आप पूरी तरीके से समझ जाएंगे। लेकिन कृष्ण हमें कह रहे हैं यहाँ व्यक्ति विशेष से आगे जाना पड़ेगा। और आगे जाने के लिए कुछ आगे का हमें स्वयं में भी मालूम होना चाहिए। यदि हमने अपने आप को पर्सनालिटी ट्रेट्स के साथ जोड़ा है, जो कि आमतौर पे होता है, स्पेशली मैं ट्रेनिंग इंडस्ट्री से बिलोंग करती हूँ, तो मैंने देखा है पर्सनालिटी ट्रेट्स का पूरा ना साइकिल सर्कल बना रखा है। कितने सारे
and you have so many psychometric tools which primarily administer कि आप हैं कैसे, आपकी गुणवत्ता क्या है, what kind of person you are. वो पर्सन से आगे जा ही नहीं पाते हैं. तो हमारा तो पूरा जीवन इसी में बीतता है ना. हमारे जो रिश्ते होते हैं, आसपास जो हमारे लोग होते हैं, सबके साथ हम वैसे ही होते हैं. तुमने पिछली बार ये किया था, तुम इस बार भी वही करोगे. तुमने इस बार ये किया, अगली बार भी तुम ऐसा ही करोगे. हम मौका ही नहीं देना चाहते हैं कि व्यक्ति शायद कुछ परिवर्तित भी हुआ होगा. और ये तब ज्यादा होता है जब हम स्वयं परिवर्तित नहीं होते. तो सब में समदृष्टि से देख पाने के लिए दृष्टि को दूर जाना पड़ेगा, हृदय की गुहा तक जाना पड़ेगा. कई जगह देखा है ना हमने, हृदय गुहा बोलते हैं. उपनिषदों में भी हमने देखा था, कृष्ण ने भी कहा है. तो वहां तक जाना पड़ेगा. एट द कोर यू हैव टू पेनिट्रेट टिल द कोर. और फिर he beholds the self in all being and all beings in the self. तो ऐसा व्यक्ति जो होता है वो स्वयं को सब में और सबको स्वयं में देखता है. Which is a very simple thing. There is no division. I have met people who have said this to me, especially after certain kriya. मैं जब इनर इंजीनियरिंग कर रही थी, सो जो टीचर आई थी सिखाने के लिए हमको, शी वाज टॉकिंग ऑफ वन ऑफ हर एक्सपीरियंसेस इन वन ऑफ द this thing of Sadhguru, program of Sadhguru, wherein she said that something happened in me and I could see that the life that is thriving in me, it is the same life thriving in the food that I have to eat. I could not eat the food. तो हमको बहुत अजीब सा लगता है क्योंकि हमारा ये अनुभव नहीं है. बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी, एक संभावना अवश्य है. एंड दैट हैपेंस व्हेन दिस लाइन ऑफ अदरनेस, कि मैं एक सेपरेट बीइंग हूं और वो एक अलग भिन्न व्यक्ति है, भिन्न बीइंग है, भिन्न वस्तु है. ये जो अलग अलग करने वाली दीवार है, ये गिर जाती है. And that cannot happen if we do not operate from compassion and love. फिर से कबीर पे जाऊंगी, प्रेम गति अति साकरी जामे दो ना समाही. So when we are operating from the center of प्रेम, जब हम प्रेम के केंद्र से कार्य करते हैं, तो ये दीवार स्वतः ही गिर जाती है. और फिर से मैं याद दिलाना चाहूंगी, इसका अर्थ ये नहीं है कि आप दुनिया में उल्लू बनेंगे, समाज में उल्लू बनेंगे, पर इसका अर्थ ये जरूर है, यू विल नेवर बी इन अ पोजिशन जहां पे आपको बुरा लग जाएगा, आप आहत हो जाएंगे, आपको चोट पहुंचेगी किसी प्रकार से, अपेक्षाएं टूटेंगी. ये सब कुछ नहीं होगा क्योंकि आप देख पाएंगे. ठीक है. सो योग युक्त आत्मा, समदर्शन, और फिर आत्मा को सभी में और सबों को स्वयं में, ये घटित होता है. This is something that happens when the conditions are fulfilled.
जब आपके भीतर की मैं की दीवार, कि मैं हूं, ये गिर जाती है, मैं कोई हूं, मैं कुछ हूं, जब ये मैं नहीं रहता है, इसका विगलन हो जाता है, तो ये घटना घट पाती है। क्योंकि ये मैं ही तो है जो हर जगह खड़ा हो जाता है, जिसे प्रोटेक्शन चाहिए, सुरक्षा चाहिए, जो जानना चाहता है, जो जानना चाहता है कि कोई उसे किसी प्रकार से अ, आहत तो नहीं कर रहा, किसी प्रकार से अ, फायदा तो नहीं उठा रहा। नहीं तो हमारी जो रोजमर्रा की भाषा है ना, नफा नुकसान, फायदा मेरा क्या, ये सब उठे ही ना। लेकिन हर स्थान पर ये उठता है ना, क्योंकि हम जीवन में सदैव दायित्व बोध से कार्य करते हैं, प्रेम बोध से नहीं करते हैं। जब दायित्व बोध होता है ना, तब आता है कि मैंने इतना किया, तुमने क्या किया, हाउ हैव यू आंसर्ड टू what I have done for you. I have done so much. I went that extra mile. किंतु जब प्रेम बोध से कार्य होता है, तो आप हर एक की यात्रा के प्रति प्रेम भाव रख पाते हैं। Maybe they are yet not, or they haven't yet reached that state, so they are talking like that. God bless them. ये कईयों को आपने कहते सुना होगा कि जो आपका शत्रु है या जो आपके साथ दुर्व्यवहार करता है, bless them, bless them. इसलिए नहीं क्योंकि उसने दुर्व्यवहार किया, इसलिए कि वो भी यात्रा के पड़ाव में इतने पीछे है। हे प्रभु, इनका हाथ थामो। अब प्रभु किस दिशा से हाथ थामेंगे और किस रूह से हाथ थामेंगे, इसका हमको नहीं पता। And that happens when you are able to go beyond. Otherwise that does not happen. सुनने के समय तो बड़ा अच्छा लगता है, हाँ ब्लेस देम, और कोई बोल दे उस क्षण देखिए क्या होता है। एवरीथिंग, वो कहते हैं ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं, हर चीज समक्ष आ जाता है उस क्षण जब आपने किसी प्रकार की प्रतिक्रिया की है। मोमेंट ऑफ ट्रूथ। आप क्या सोचते हैं इस पर ज्यादा भरोसा मत कीजिएगा, आप वो नहीं है जो आप सोचते हैं, आप वो हैं जो आप किसी भी क्षण करते हैं, जिस प्रकार से आप अपने आप को अभिव्यक्त करते हैं, द वे यू एक्सप्रेस योरसेल्फ, आप वो हैं। साइकोमेट्रिक टूल्स में ये लिखा होता है, देयर इज दिस condition: do not reply as per what you think you are, reply as per how you have behaved in last 1 week. क्योंकि हमारा जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है ना, वो तो इतना महान होता है, जिसका कि अभी आई एम इन अ पार्ट ऑफ अ प्रोग्राम जहां पर हम there is mentoring and there is coaching. So there is this program with IIM guys, and in one of the mentors she was talking of that जब हम बैठते हैं कई बार तो ऐसा होता है कि स्टूडेंट अपने आप को सोचता है वो यहाँ है, बट उसका योगी मीटर बताता है कि वो तो भी कहीं नीचे है। So slowly and gradually we have to pull and ask, so does this happen with you? Does this happen that you're not able to complete the task that you have started 70% of the time? And then he starts to reflect, हाँ, and slowly and gradually they realize कि अरे मैं तो सोचता था कि मैं यहाँ हूँ, लेकिन कम वक्त में तो यहाँ हूँ। So our self concept about ourselves, and that is very, very killing. That is very, very killing. That's one way we kill ourselves. हम देखना ही नहीं चाहते हैं कि हम खड़े कहाँ हैं, where we are. So then all of this goes into deaf ears. कृष्ण जो भी कहते हैं, फिर कृष्ण की पूजा कर सकते हैं, जन्माष्टमी मना सकते हैं,
उसके आगे कृष्ण का हमारे जीवन में कोई लक्षण, किसी प्रकार का योगदान कुछ नहीं बचता। तो ये आवश्यकता है कि हम देखें कि वो क्या क्या चीज है जो हमारे भीतर अटक रही है। कभी कभी गुस्सा आता है ना किसी बात को पकड़ करके, हम हिलना ही नहीं चाहते, ये क्यों हुआ, दृष्टि कहीं और को जाती ही नहीं है, कहीं और को जाती ही नहीं। आई वाज जस्ट मेरे घर में हुआ एपिसोड। So my daughter got very angry because her father said कि she was eating her pasta and her father said कि मुझे भी खिलाओ ना, एक बाइट मुझे भी खिलाओ, and that is his way of expressing love, that he asks for from her bowl of food and she gets very upset. And then the episode happened and then ठीक है, I pacified her and everything, but I was thinking, क्योंकि मुझे भी इस बात पे क्रोध आता था कि क्योंकि मैं जब भोजन लेके बैठती हूँ तो मैं उतना ही लेके बैठती हूँ जितना मैं खा सकती हूँ। और तब मेरी बेटी भी कभी कभी जो मुझे आगे कहती है ना, I'm about to put this in my mouth and she's like ah, and I would get angry, and it just came to me, why I can't say I was only supposed to eat that much. जब हम कहते हैं दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, तो इस दाने पे उसका नाम लिखा है, क्या दिक्कत है उसमें? And so much got dropped all of a sudden in me. वो जो मुझे क्रोध आता था, मुझे एक्चुअली इस बात को लेके क्रोध आता था कभी कभी, and that just got dropped. And this is after walking on the path for so many years. There is so much of scope still, so much of scope. तो कृष्ण के इस वक्तव्य तक तो पहुंचने में बहुत समय लग जाता है हमको, लेकिन यदि इस बात को स्मरण में रख सके तो बहुत कुछ घटित हो सकता है। सारी कहानी ना इसको याद रखने में और इसको भूल जाने में है। हम भूलते बहुत जल्दी हैं, फट भूल जाते हैं। ठीक है, एनीथिंग दैट्स कमिंग अप? कोई तो प्रश्न, हमने कोई टिप्पणी? नमस्ते। तो हमने आज प्रश्नोत्तर से ही शुरू किया है क्या? नहीं नहीं, वी वर डूइंग 29th। ओके। प्रश्न 2 है। लाइक यू सेड, क्रोध आता है। आपने जो खाने का एग्जांपल दिया, तो कोइंसिडेंटली मेरा भी बहुत सिमिलर है। अपनी प्लेट सबको खाना खिलाने के बाद अपनी लेके बैठना है, वो जो जो सब सात्विक प्रवृत्तियां हैं वो भी उसमें एडेड है उस अहंकार में। आई हैव मेड श्योर दैट आई हैव मेड एवरीथिंग दैट यू ऑल लाइक, आई हैव मेड श्योर दैट यू हैव ऑल ईटन, फिर मैं अपना लिमिटेड लेके शांति से बैठी हूँ, एंड देन यू कम टू माई प्लेट और मुझे गुस्सा आ गया। ऑल ऑफ दिस हैपेंस टू मी, but you said yours dropped and you have realization and you've probably been able to control that. uh, मेरे साथ ऐसा नहीं होता है, उतना गुस्सा नहीं आता है, क्रोध या वैसे नहीं, बट थोड़ा सा डिस्टर्ब तो होता है डिस्पाइट सो। तो हाउ डू वी? वो क्रोध नहीं, मुझे भी डिस्टरबेंस ही होता था, पर भीतर कुछ होता था जो अटक जाता था। क्यों, ये प्रश्न आ जाता था, क्यों, व्हाई कांट यू लेट मी ईट, वैसा हो जाता था। सो इट इज लाइक मी एंड माई प्लेट, एंड मेरा पूरा ध्यान एक एक बाइट पे है, भोजन पर है। And when somebody has interrupted, there is an interruption in my process of eating. कुछ नहीं है, सहजता लानी है, और क्या। जब हम कहते हैं कि पानी स्वरूप निर्मल हो जाना है, तो जीवन ने ये भी दिया है ना, तो ये क्या बड़ी बात है। जहां अन्नपूर्णा की इतनी कृपा है कि भोजन समक्ष आया है, वहां अन्नपूर्णा की कृपा है कि हमारे हाथ से किसी को जा भी रहा है। सो व्हाट्स रॉन्ग? ये ना मैम सारा खेल दृष्टि का होता है आभा जी, और कुछ नहीं होता है। दृष्टि बदलती है ना। परिवर्तित कर दीजिए। पूरा दिन बैठ के सोचो कि कल रात को ये जो रिएक्शन हुई थी हमारी तरफ से ये उचित नहीं थी, एंड टुडे इट वोंट बी लाइक दैट, but today तो similar वैसे situation नहीं होगा, comes, today बिकॉज again it's the same thing.
because you are intellectually thinking that this has happened and this should not happen. वो मानसिक रूप से सोच लेने से नहीं होता है. It has to penetrate. यहाँ पे कुछ गलना चाहिए. This has to become, oh, कैसी बेवकूफ थी मैं, धत तेरी की. और वहां अगर आप कृष्ण कृपा में डूब सके ना, then the magic happens. मैम अंडरस्टैंडिंग टू रियलाइजेशन में थोड़ा सा है, वो थोड़ा नहीं बहुत है. हाँ अभिषेक जी बोलिए. क्या मैम मैम जब भी क्रोध आता है, ठीक है, उसको दो चीजों में मैंने देखा है. एक तो चीज होती है आपका, आप क्रोध से पहले इरिटेट होते हो. कभी भी क्रोध अपने आता नहीं है. तो इरिटेशन क्या हमेशा एक्सपेक्टेशन के साथ बाइंड अप होगा, या इरिटेशन विदाउट एक्सपेक्टेशन भी बाइंड अप हो सकता है? इरिटेशन हर उस क्षण आएगा जब जो आप चाहते हैं वो नहीं हो रहा. जब जो आप चाहते हैं वो नहीं हो रहा है, जब वो कम होता है तो बस इरिटेशन में आकर के खत्म हो जाता है. जब वो ज्यादा लगता है कि ये तो ऐसे ही होना चाहिए था, किंतु ये तो कुछ और ही चल रहा है, कोई मुझे समझ क्यों नहीं रहा है, लोगों को इतनी छोटी सी बात समझ क्यों नहीं आती कि इसको ऐसे नहीं ऐसे करना है, वैसे नहीं वैसे होना है. अब वो क्रोध का रूप लेगा. और ये पूरे तरीके से निर्भर करेगा कि आपके भीतर जो है अहम भाव बैठा है वो कितना स्थूल है. जितना स्थूल होगा क्रोध उतना ही ज्यादा होगा, उतना ही तीव्र होगा. और वो मैम अहम भाव एक्सपेक्टेशन, कितना होगा एक सप्लीमेंट्री है. expectation हाँ. है ना. मैम एक्सपेक्टेशन अगर कंप्लीट हो जाए तो वो लोभ में कन्वर्ट हो जाएंगी, क्योंकि एक बार एक्सपेक्टेशन भी कंप्लीट हो गई. तो फिर और एक्सपेक्ट शांति- करोगे, फिर और एक्सपेक्टेशन करेंगे. और तो expect लोभ करोगे. लोभ और क्रोध राइट एक्सपेक्टेशन के साथ ही है. तो चलिए अगर मैंने एक्सेप्टेंस भी ला दी, तो एक्सपेक्टेशन पे अगर आउटकम निकला और उससे लोभ हुआ, क्या चलो जैसे अभी आपा जी का एग्जांपल ले लेते हैं कि या आपका एग्जांपल ले लेते हैं कि आज चैन से बैठ के खाना खा लिया, तो कल भी चैन से बैठ के खाना पीना डिस्ट्रप्शन के खाना खाने को मिलेगा. एक्सपेक्टेशन की आवश्यकता क्या है? भोजन है, भूख है, कर लिया. इसमें एक्सपेक्टेशन कहाँ से आता है? आपकी कोई इच्छा कहाँ से आती है? 3 गुण हैं, शरीर है, शरीर की अपनी नियमितताएं हैं, शरीर की अपनी आवश्यकताएं हैं. उसे भोजन चाहिए, गुण अपना कार्य कर रहे हैं, भोजन आप लेकर के बैठे, भोजन खा रहे हैं. एक्सपेक्टेशन का कहाँ स्थान है? शांति के साथ खाना खाना, उसमें एक वो एक्सपेक्टेशन शांति होता है. आपको बाहर से थोड़ी दे देगा, वो शांति तो आपकी अपनी भीतर की होती है. आप यदि हिले हुए हैं तो बाहर एक जरा सा कुछ चाहिए जो आपके उस रिपल्स को एकदम बस वेव रूप दे दे, और कुछ नहीं चाहिए होता है. आप अशांत हैं तो बाहर के वातावरण ने जरा सा आपको हिलाया, आप हिल गए. जैसे कि एक फर्नीचर जो खड़ा है बिल्कुल ठीक ठाक, लेकिन वो चरमराया हुआ है. कहते हैं ना उस कुर्सी पे मत बैठना, उसके पाए ढीले हैं. जब तक कोई बैठा नहीं है, वो शांत है, तब तक तो वो कुर्सी गिरती नहीं है. जैसे ही उसको हल्का सा हिला दो बस वो गिर जाएगी. तो बस वही है, आपको बाहर से आके किसी ने हिला दिया, आप तो हिले हुए थे ही, तो बस आप उसके साथ एक रूप हो गए, हिल गए पूरी तरीके से. मैम अभी भी मैं शांत थोड़ा सा डिफरेंशिएट ये नहीं कर पा रहा हूँ कि ऑन अ सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कि एक तो एक्सपेक्टेशन आपकी नहीं मीट हुई, क्रोध आए, इरिटेशन, आपने अपने आप को समझ लिया, वो इरिटेशन धीरे धीरे जाती रही. प्रॉब्लम रिवर्स केस में ज्यादा आई, आपकी एक्सपेक्टेशन पूरी हो गई. अब वहां पर तो वो लोभ में कन्वर्ट हुई या वो यहाँ पे नीडफुल थी? आपको एक अवेयरनेस चाहिए कि मेरी एक्सपेक्टेशन है. दूसरी अवेयरनेस चाहिए कि यदि कुछ पूर्ण हुआ तो ये सृष्टि के नियम के अधीन हुआ, इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि मेरी इच्छा थी, मेरी कामना थी. वो सृष्टि के नियम के अधीन है, अस्तित्व ने चाहा ऐसा हो गया. मैं और मेरी कामना
इसको ना थोड़ा सा किनारे करना पड़ता है, इससे अब एक दूरी बनानी पड़ती है, इसको देखना पड़ता है कि ये चक्कर क्या है, मैंने ये कामना ही क्यों किया, मेरे भीतर वो कौन है जिसने ये कामना किया, ये देखना पड़ता है। जब आप वो देख पाएंगे कि आपके भीतर कोई है, चाहे वो अभिषेक दी फादर हो, चाहे वो अभिषेक दी हस्बैंड हो, चाहे वो अभिषेक द सन हो, चाहे वो अभिषेक द एम्प्लॉय हो, चाहे अभिषेक द एम्प्लॉयर हो, जो भी हो, चाहे अभिषेक द डिसेंट मैन हो, चाहे वो अभिषेक द पेशेंट मैन हो, whatever, every adjective that we give to ourselves is an identity that we give to ourselves. जब हम कहते हैं ना, नहीं नहीं मैं तो ऐसा हूं, you have just given yourself an identity. You have just given yourself an identity. तो उससे ना थोड़ी दूरी बनानी पड़ती है और देखना पड़ता है कि ये मेरी कौन सी आइडेंटिटी है, मेरा मेरा कौन सा कर्ता भाव है जो चाहता है कि ऐसा हो, जिसने किसी भी प्रकार की अपेक्षाएं की। और फिर पूछिए कि क्यों अपेक्षा किया, और जब तक अस्तित्व दे रही है तो मजे से स्वीकार कीजिए ना उसको, बिल्कुल पूरे ग्रैटिट्यूड के साथ, धन्यवाद भाव के साथ स्वीकार कीजिए। पूरे धन्यवाद भाव के साथ स्वीकार कीजिए। एक्सपेक्टेशन का गेम देखना पड़ता है, उसमें तो दृष्टा भाव चाहिए, उसके बिना उससे छूटना बहुत कठिन है। देखना पड़ता है और ये जानना पड़ता है कि किसी भी प्रकार की एक्सपेक्टेशन गड़बड़ है। अब आप वर्क प्लेस में हैं, अपने कार्य क्षेत्र में, वहां पर आपका एक KRA है, एक आप वहां पे आप एक किसी खास कार्य से हैं, उस एक्सपेक्टेशन को उस लेवल पे रहने दीजिए, उसको व्यक्तिगत मत बना लीजिए। अभिषेक दी फलाना फलाना रोल has to deliver this. Colleague of Abhishek with this and this role has to deliver this. Do not take it to the level of a person. Then you will be able to deal with this entire game much better. आप उसको ज्यादा अच्छे से डील कर पाएंगे, ज्यादा पेशेंस के साथ, ज्यादा प्रेम के साथ, ज्यादा कंसर्न के साथ, ज्यादा कंपैशन के साथ, करुणा के साथ उसको डील कर पाएंगे। और मैं फिर बता दूं, करुणा का अर्थ ये बिल्कुल नहीं होता है कि मैं तो हमेशा आराम से ही बात करूंगी। करुणावश ही कभी जरूरत पड़ता है तो हम थप्पड़ भी लगाते हैं बच्चे को। तो करुणावश यदि आवश्यकता पड़े तो हम क्रोध भी दिखा सकते हैं, बट लेट इट बी अ रोल प्ले। डोंट मेक इट अ पर्सन टू पर्सन ट्रांजैक्शन। ठीक है ना? अभिषेक जी ने क्रॉस बनाया, अब मुझे नहीं पता इसका अर्थ क्या है। ओके सॉरी, हैंड स्लिप हुआ था, दैट वाज अ हैंड स्लिप। ओके, एनीथिंग एल्स दैट्स इमर्जिंग? और कोई प्रश्न या कोई थॉट यदि आ रहा हो तो? ऋचा जी, हाँ शील जी। अभी आप थोड़ी देर पहले जब वो साइकोमेट्रिक टेस्ट के बारे में कुछ बात कर रही थी कि आदमी क्या बोलता है, ठीक है, उसके बजाय वो क्या करता है उसमें ज्यादा बहुत कुछ दिखता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी ये दोनों चीजें तो ईगो से ही रिलेटेड है, ठीक है? बिल्कुल तो बिल्कुल। फिर भी ये मतलब आप जो बताना चाहती हैं, हमारी वृत्तियां काफी स्ट्रांग होती, इसके वजह से हम जो करते हैं उसमें हमारी अभिव्यक्ति ज्यादा स्ट्रांगली दिखती है, ऐसा ही आप बोलना चाहती हैं? नहीं, हम जो करते हैं ना वो हमारे कंपल्शंस का, हमारी वृत्तियों का, हमारी कामनाओं का नतीजा होता है। आप भले सोच लें कि मैं तो अगली बार बिल्कुल
ऐसी परिस्थिति में शांत रहूंगा। अगली बार वो परिस्थिति आएगी, आपकी वो वृत्ति खड़ी हो जाएगी, आपकी कामनाएं, इच्छाएं, अपेक्षाएं खड़ी हो जाएंगी और आप फिर से उसी तरीके से अपने आप को अभिव्यक्त करेंगे, उसी व्यवहार के साथ आप सामने आएंगे। तो क्या आपने जो सोचा कि मैं ऐसे बिहेव नहीं करूंगा उस पर ध्यान दिया जाए, या आपने जो किया उस पर ध्यान दिया जाए? इसीलिए हमारे पास ये मुहावरा है, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। बहुत बढ़िया, थैंक यू। मैं बोलती रहूं कि मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ और मैं हर वो कार्य करूं जिससे आप आहत होते हैं, तो कौन सा प्रेम? कैसा प्रेम? मैम तो मेरे एक्सपेक्टेशन इज, व्यवहार प्लीज मेरे व्यवहार में तो हर क्षण मैंने दिखा दिया ना कि मैं स्वयं से प्रेम करती हूँ, मुझे ऐसा उचित लगता है इसलिए मैं ऐसे व्यवहार करती हूँ। मुझे इससे कोई अर्थ ही नहीं है कि आपको क्या पसंद है। मैम हाँ दैट अभिषेक। मीन्स एक्सपेक्टेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू योर अहम। अगर एक्सपेक्टेशन ही खत्म हो जाएगा तो अहम भी धीरे धीरे एक स्टेप या एक मेजर परसेंटेज ऑफ पार्ट उसका चला जाएगा। एक्सपेक्टेशन किसको उठता है? कर्ता को ही तो अहम को उठता नहीं होता है ना, करता कोई तो एक्सपेक्टेशन करने के दृष्टा लिए को नहीं। एक्सपेक्टेशन करने वाला होना चाहिए ना, वही तो हाँ करता हाँ, है, वही तो अहंकार है। इट विदाउट कुड बी टेकन एज स्टेप, राइट? आप ये देखिए ना, पूरी गीता कृष्ण ने कह डाली अर्जुन से, उसके बाद भी वो अर्जुन को बिल्कुल छोड़ देते हैं कि अर्जुन तुम्हारी जो इच्छा है तुम वो करो। हालांकि कई जगह पे उन्होंने कहा है कि अर्जुन गांडीव उठाओ, किंतु फिर भी गीता के अंत में वो कहते हैं अर्जुन यू हैव टू डिसाइड। इतना करने के कहने के बाद भी, जबकि कृष्ण जानते हैं कि कृष्ण जो कहेंगे अर्जुन वो करेंगे, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है कि अर्जुन को समझ ही जाना चाहिए। गीता खत्म होने के बाद, युद्ध खत्म होने के बाद तो अर्जुन भूल भी जाते हैं कि गीता में क्या कहा था कृष्ण को, या कृष्ण ने क्या कहा था उनको। बाद में फिर पूछते हैं एक बार कि आपने जो कहा था वो दोहराएंगे क्या। पढ़ती है उनको अच्छे से। सो even in, and we know the kind of relationship that Krishna had with Arjun. कृष्ण किसी और को नहीं मिले, अर्जुन को ही मिले। कुछ तो बात थी ना। तो जब तक कर्ता होगा अपेक्षाएं होंगी ही होंगी, जब कर्ता नहीं होगा तो अपेक्षाएं अपने आप ही मरेंगी। जब कर्ता नहीं होगा तो जो बचेगा वो दृष्टा कहलाता है, विटनेस कहलाता है, ऑब्जर्वर कहलाता है। ठीक है, चलिए। मेरे को एक सवाल पूछना था। हाँ करता बिंजी, तो कभी खत्म होगा नहीं ना, कुछ ना कुछ तो आप करोगे ही। आप कुछ ना कुछ करोगे। केंद्र में क्या है? करने वाला है या आत्मन है? जब आत्मन होता है तो जो करते हैं आप, वो स्पॉन्टेनियस होता है, वो सहजता से निकलता है, वो सरलता से निकलता है, वो परिस्थिति अनुसार जो उचित होता है वो निकलता है। लेकिन जब कर्ता होता है तो वो कर्ता की वृत्तियों से निकलता है। तो केंद्र क्या है किसी भी कार्य का? जब तक शरीर है कुछ ना कुछ तो होगा ही। इसको भोजन लगे कि आप खाओगे भी तो क्या बोलोगे, कर्ता खा रहा है। तो प्रश्न ये है कि किस केंद्र से आप चालित हैं, विच सेंटर यू आर ऑपरेटिंग फ्रॉम। ओके। यहाँ चल क्या रहा है वो देखिए। आर दी एक्शंस बीइंग प्लान्ड अ लॉट? बहुत योजनाएं बन रही हैं, और यू कैन अलाउ थिंग्स टू हैपन एंड you are in touch with that core in yourself that you know that whatever will be, I'll be able to take care of it, or rather whatever will happen will be taken care of. And in this taken care of, everything will not happen in accordance or in a positive sense to Arvind Sukheja.
all that which is beneficial to Arvind Sukheja. Whatever will happen, you have to look exactly in the opposite way. Whatever happens is beneficial to Arvind Sukheja. जो हुआ है आपको ठीक उसी की आवश्यकता थी इस क्षण, इसलिए वो हुआ है। तो हम जब ये कहते हैं ना कि ये क्यों हुआ, तो आप इस क्षण जो है, जिस वृत्तियों का पुतला है और अपने यात्रा में जिस स्थान पे हैं, आपके लिए यही उचित था, इसीलिए ये हुआ। जस्ट हैव टू रोटेट दैट। मुझे ना यही चाहिए था, मुझे यही दंड चाहिए था, इसलिए मेरे साथ हुआ। और दंड का अर्थ एक बार फिर से उद्धृत कर देती हूँ, हमने एक बार इसको चर्चित भी किया था। दंड का अर्थ पनिशमेंट नहीं होता है, दंड का अर्थ होता है सपोर्ट। इसीलिए हम डंडा कहते हैं, इसीलिए दंड पानी थे। कोई भी जिसको हम पनिशमेंट कहते हैं, वो इसलिए दिया जाता है ताकि व्यक्ति विशेष में एक परिवर्तन आ सके। वो एक रूप होता है उसको सपोर्ट करने का। तभी साम दाम दंड भेद 4 प्रकार होते हैं, जिस तरीके से सपोर्ट हो सके। वो अलग बात है कि हमारी सामाजिक दृष्टि में सब चीज विकृत हो गया है। एक्चुअली तो वो चेंज के लिए ही है। मतलब यू आर गिवन अ नॉलेज, इवन द स्टिक फॉर दैट मैटर इज फॉर द चेंज ओनली। आप इवन इतने सीधे सरल है नहीं कि समझ जाएंगे और परिवर्तन होने देंगे, आने देंगे। आप तो अभी बिल्कुल पेड़ की ठूंठ की तरह हैं, जो टूट जाए किंतु झुक नहीं सकते। तो डंडा ठीक है, फिर आपको झुकाया जाएगा डंडे के बल पर। सो वेरियस सिचुएशन, वेरियस। Yeah, I do believe that। मतलब क्योंकि वो ईगो जो है ना, वो बहुत खतरनाक चीज होती है, और उसी को मट्टिया मेट करने के लिए प्रभु जो है ना सारा खेल रचते हैं। वो लाते हैं आपको उस लेवल पे कि बेटा अब मिट्टी में रगड़ो और फिर अंकुरित हो। बहुत सुंदर। मिट्टी में रगड़ो और अंकुरित हो। सीरियसली मतलब मेरे को, अब मेरे पिताजी का भी एक वो है, मतलब शेर था उनका, या उनका था या उन्होंने पढ़ा था कहीं पे, मिटा दे अपनी हस्ती अगर मर्तबा चाहे, मिटा दे अपनी हस्ती अगर मर्तबा चाहे, दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार बनता है। तो अरे यू हैव टू। हमने कितनी बार ये चर्चा किया है कि हमारी भीतर की इच्छा मिटने की इतनी प्रबल होती है कि हम सामाजिक रूप में क्या कुछ नहीं करते हैं मिटने के लिए। आपको क्या लगता है लोग पीते क्यों हैं? Why do people drink? They don't want to experience who they are। अब वो कुछ कर नहीं पाते हैं, मिट नहीं सकते हैं, कर्ता भाव बहुत प्रबल है, तो दे वर्क ऑन देयर नर्वस सिस्टम। पूरा न्यूरॉन सिस्टम को शून्य कर दिया जाता है और बेहोश पड़े रहते हैं। Everything that we really deeply desire for, it is actually ultimate dissolution। यार जिंदगी खत्म हो जाए, मुझे ये सब मुझे महसूस ही ना करना पड़े। क्यों? You actually do not want to experience who you are in terms of tendencies and personality। This is the deepest of desire। गहनतम इच्छा है। अदरवाइज ड्रग्स में किसी को क्या मजा है? बट व्हेन द सेम थिंग, जब हमें मार्ग नहीं पता होता, तो फिर हम सारे अगड़म पगड़म कार्य करते हैं। ठीक है, आभा जी 30th पढ़ेंगे। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति, तस्याहं न प्रणश्यामि, स च मे न प्रणश्यति। बहुत ही सरल है। यो माम, जो मुझे पश्यति सर्वत्र, सब में देखता है,
सर्व च मयि पश्यति, और सब में मुझे देखता है और मुझको सब में देखता है। तस्याहम, उसको न प्रणश्यामि, प्रणश्यामि मतलब टू वैनिश। सो वैनिश यहाँ पे इट्स इन द सेंस ऑफ सेपरेशन। न प्रणश्यामि स च में न प्रणश्यति, ना तो मैं उससे से अलग होता हूं, ना वो मुझसे अलग होता है। सो व्हाट डज गीता प्रेस सेज? जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके आत्म रूप मुझ वासुदेव को ही व्यापक देखता है, ये वासुदेव कहाँ है मुझे नहीं पता, और संपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। So you are constantly able to be in Krishna. So when I was reading this, I remembered हम लोग बहुत गाते थे अद्वैत में। संत नामदेव थे, उनका बहुत ही इंटरेस्टिंग काफी सुंदर पोया था। क्या कण कण में है झांकी, क्या है उसका, मैंने निकाल के भी रखा था। आई शेयर दैट विथ यू ऑल टुडे। हाँ, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की। उसमें जो जो हम लोग बड़ा गाते थे ना, वो ये था, नामदेव ने पकाई रोटी कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे। अब कुत्ता आपकी रोटी खींच के ले जाए तो लोग डंडा तो लेके उसके पीछे दौड़ लेते हैं, पर नामदेव जो है उसके पीछे घी का कटोरा लिए दौड़ गए। क्या कहते हैं? बोले रूखी तो ना खाओ प्रभु घी तो लेते जाओ, रूप अपना क्यों मुझसे छिपा रहे, तेरा मेरा एक नूर फिर काहे को हुजूर, तूने शक्ल बनाई यह श्वान की, मुझे ओढ़नी उड़ा दी इंसान की। To be able to see that in everything, not a joke. And that means ये हमारा जो जीवन का पूरा ढांचा है ना, the way we accumulate thing, मेरी चीज, one lives in that sense of let it go, let it go. कितनी संतों की कहानी ये कहती है कि संत सो रहा था, उसकी कुटिया में 2-4 छोटे बर्तन थे, चोर आया। This is the Zen story, that this guy, this चोर came and he stole, picked up the stuff, और उसी समय संत की आंख खुल जाती है, तो वो चोर भागने लगता है। तो संत कहता है, अरे इस चोर को इतनी अंधेरी रात में ठंड में मेरे यहाँ से ये चुराने के लिए आना पड़ा, दिस इज नॉट फेयर। वो जो कुछ उसके पास होता है वो भी लेके उसके पीछे भागता है कि भाई तू ये भी लेके जा, तू चिंता मत कर। उस संत को इस बात की चिंता ही नहीं है कि ये चला जाएगा तो कल मैं कैसे करूंगा। जैसे उसने मुझे ये दिया, अस्तित्व ने दिया, अस्तित्व ने ये दे भी दिया, अस्तित्व दूसरे रूपों में दे भी देगी और शायद ना भी दे। बट टू लिव इन दैट डीप फेथ, उतनी गहरी श्रद्धा में, नॉट अ जोक। एंड ओनली टू दैट पर्सन कृष्ण कभी उसके लिए गायब नहीं होते, नेवर वैनिशेस, अदृश्य नहीं होते। नहीं तो हमको कृष्ण थोड़ी दिखते हैं, हमको तो चोर दिखता है, हमको अहंकारी दिखता है, हमको रिश्ते नाते दिखते हैं, एंड ऑल दैट। So these both actually goes almost together, 29वां और 30वां श्लोक। मैम इसमें एक डाउट आ गया है। इसमें बोलिए। कृष्ण ये कह रहे हैं कि तुम जो सब में मुझको देखता है
उसे मैं अब हर ये जगह बहुत दिखता हूँ हर वक्त। मजेदार बात है, मगर सभी नहीं, मुझको देखता है। हाँ, मैं आपके प्रश्न पर अच्छा, आप पहले प्रश्न पूछ दूसरा लीजिए। पार्ट है, मेरा प्रॉब्लम इसमें नहीं है। हाँ, इसके बाद जो कृष्ण बोलते हैं, मुझे प्रॉब्लम उसमें है कि कृष्ण को ये क्यों बोलने की जरूरत पड़ गई कि मैं उसको नहीं भूलता। पहला तो मुझे समझ में आता है कि वो मैं मतलब समझ सकता हूँ, मगर इसका जो इसमें एक चीज और कृष्ण जोड़ देते हैं कि उसको मैं नहीं भूलता। कृष्ण को किसी को भूलने की मुझे मतलब चाह के भी मुझे नहीं लगता वो भूल सकते हैं किसी को, या तो वो सेकंड लाइन बोलने की जरूरत या उसके तात्पर्य पे निकला क्या? पहला पार्ट मेरे लिए ओके है। ठीक। दो बातें बहुत ध्यानपूर्वक, एक अभिषेक ये बड़ा मजेदार प्रश्न है, सुंदर प्रश्न। पहली बात तो ये कि जब कृष्ण कहते हैं मुझे देखता है, तो इस मैं जो है इस पे ध्यान दीजिएगा। मुझे का अर्थ बिल्कुल भी ये नहीं है कि कृष्ण, जिसको हम जानते हैं कि वो माखन चोर है या जो अर्जुन का गुरु है वगैरह वगैरह, उसको देखता है। कृष्ण कोई पर्सनालिटी नहीं है, कृष्ण कोई छवि रूप नहीं है। तो कृष्ण को देखने का अर्थ क्या है, ये पहला कैच है। तो फिर कृष्ण को देखने के पे आएंगे तो आधे को लड्डू गोपाल दिखेंगे, आधे को झूले में कृष्ण दिखेंगे, और ये सब कहानियां होंगी। कृष्ण को देखने का अर्थ है ब्रह्म को देखना। जब मन ब्रह्म सदृश हो जाए तब वो ब्रह्मण हो जाता है। ब्रह्म अर्थात वृहद, इतना वृहद। तो कृष्ण सत्य है जो सत्य को देखता है। कृष्ण स्रोत है जो स्रोत को देखता है। कृष्ण पूर्णता है जो पूर्णता को देखता है। कृष्ण शून्यता है जो शून्यता को देखता है। और जो भी नाम सदृश लिए जाते हैं सत्य के लिए, उसको देखता है। कृष्ण व्यक्ति को नहीं, क्योंकि कृष्ण बोलते ही हमारे सामने तो एक छवि आ जाती है। हमने पढ़ा है कि पीतांबर पहनते हैं तो एक पीतांबर पहने हुए, मोर पंख है, मुकुट है, वगैरह वगैरह, वो छवि हमारे समक्ष आ जाती है। और वो छवि ही जो है ना, वो बैरियर है जो आपको कृष्ण तक पहुंचने नहीं देगी। अब दूसरी बात आते हैं अभिषेक जी के प्रश्न पर कि कृष्ण को ये बोलने की आवश्यकता क्यों पड़ी कि मैं उसे नहीं भूलता। कृष्ण को इसलिए ये बोलने की आवश्यकता पड़ी, कृष्ण किसी को नहीं बोलते। सब जब कृष्ण की अभिव्यक्ति है तो कृष्ण रूप में तो सब कृष्ण को याद रहेंगे, और कृष्ण कृष्ण को याद रखेंगे, वो तो स्वयं ही सब है। लेकिन ये बोलने की आवश्यकता पड़ती है उस मन के लिए जो अभी श्रद्धा में नहीं है बहुत, जो समर्पण में नहीं है बहुत, जिसके बड़े सारे प्रश्न अभी जीवित हैं, जो शंका करता है, जो पूछता है कि क्या तुम मुझे याद रखते हो। नहीं तो याद होगा कि चौथे अध्याय में ही कृष्ण ने कहा था, जो मुझे जिस रूप में भजता है मैं उसे उसी रूप में भजता हूं। तो इस रूप में भजो, तो कृष्ण भी उसी रूप में भज रहे हैं। उसी बात को दूसरे तरीके से कह दिया है यहाँ पे। ये एक शंकालु मन के लिए है कि कृष्ण भी मुझे याद रखेंगे। और जैसे ही आप कृष्ण स्वरूप होंगे, अपने उस स्वरूप को जानेंगे, आप हंस देंगे इस बात पे कि कृष्ण को क्या आवश्यकता है याद रखने की। कह दिया उन्होंने, ये लीला का रूप है, ये उनकी लीला का एक रूप है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। आप कृष्ण को याद रखें, आपका वो कार्य है, और बस अपना कार्य करें। शेष कृष्ण क्या करते हैं वो कृष्ण पर छोड़ दें, ही नोज बेटर। जब तक हम स्रोत के पास नहीं पहुंचे हैं, जब तक हम वहां नहीं हैं,
तब तक हमारे साथ हर वो घटना होगी जो हमको याद दिलाएगी कि अभी हम स्रोत के पास नहीं है, हम कर्ता भाव से कार्य कर रहे हैं। और हर ये घटना हमारे साथ दो कार्य कर सकती है। पहला, वो हमको याद दिला सकती है कि मैं स्रोत से छिटकी हुई हूं, तो स्रोत की ओर देखना शुरू करें। और दूसरा, वो हमारे कर्ता भाव को और सुदृढ़ बना सकती है। अच्छा, ऐसा हुआ मेरे साथ। दोनों तरफ से, अच्छा ऐसा हुआ मेरे साथ, प्रशंसा मिलती है तो भी, आलोचना मिलती है तो भी। हाँ कोमल जी। हाँ, मैं ये पूछना चाह रही थी, मन में आ रहा था कि ये जो कृष्ण की छवि बनाई गई है, वो क्यों बनाई गई? मतलब ये सीधा साधा पहले से क्यों नहीं बताया गया कि कृष्ण का असली मतलब क्या है? मतलब हमारे रिलीजन में या हमारे बच्चों को ये शुरू से ही क्यों नहीं समझाया गया कि कृष्ण का असली मतलब क्या है? ये कंफ्यूजन्स में डाला ही क्यों गया स्टोरीज के थ्रू और इसके थ्रू? ऐसा क्यों हुआ? और इसका क्या इम्पोर्टेंस है इन स्टोरीज का और इस छवि का? मनुष्य सत्य से जितना दूर होता जाएगा, उसे सत्य को बिल्कुल सम्मुख दिखाएंगे तो उसे और कुछ नहीं समझ आएगा। आप बहुत दूर है ना, आपको कैसे पता सूर्य की ताप क्या होती है? आप तो बहुत दूर बैठे हैं। सूर्य तक जाइए या उस तपिश को महसूस कीजिए तो पता चलेगा सूर्य की ताप क्या होती है। तो जब मनुष्य छिटक गया, आखिर आपको किसी को कुछ समझाना होगा तो आपको उसकी भाषा का प्रयोग करना होगा ना, आप अपनी भाषा में तो नहीं समझा सकते। आप एक बच्चे से बात करते हैं, आपको उसकी भाषा का प्रयोग करना पड़ेगा ना। एक 5 साल का बच्चा जब पूछता है कि मैं कहाँ से आया, मैं कैसे आया, और एक 15 साल का बच्चा जब पूछता है कि मैं कैसे आया, दोनों के लिए क्या उत्तर एक ही होंगे? नहीं, अलग नहीं होंगे। होंगे ना। क्यों? क्योंकि उस 5 साल के बोध के अनुसार उत्तर देना है और 15 साल के बोध के अनुसार उत्तर देना है। हम्म। तो उत्तर प्रश्न पर निर्भर नहीं करता है, प्रश्नकर्ता पर निर्भर करता है। हम्म। ठीक उसी प्रकार जब हम स्रोत से दूर होते जा रहे हैं तो समझाना तो उसी रूप में पड़ेगा ना जो हमारी बुद्धि में घुसेगा। तो कहानियां बहुत सुंदर माध्यम होती हैं। स्टोरी टेलिंग कितना चलता है, स्टोरीज कितनी कैप्टिवेटिंग होती हैं। पर उससे कंफ्यूजन भी तो पैदा हो गई ना बच्चों के माइंड में। इसलिए क्योंकि हम स्टोरीज के आगे जा नहीं पाते हैं। जब कहानियां जन्म लेती हैं ना, वो सत्य से जन्म लेती हैं। उनका कार्य सत्य तक पहुंचाना होता है। राम की कथाएं आपको राम तक पहुंचाने के लिए होती हैं। राम की कथा में नाचने के लिए थोड़ी होती है कि रामलीला में नाच के चले आए। लेकिन हम उस राम व्यक्ति ये तक पहुंचा देती हैं, वो उसको राम, ये असली राम तक होता तो है। पहुंचाती नहीं है। हाँ, यही होता है जब मनुष्य दूर 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 होता जाता है और वो जानना नहीं चाहता है। वृत्तियां होती है ना, हावी हो जाती हैं। लेकिन इसमें हमारा भी तो कसूर है ना, जो देने वालों का, पेरेंट्स का, एजुकेशन सिस्टम का। मतलब हम वी आर ऑल्सो एट फॉल्ट ना, कि हमने ठीक से नहीं कहाँ समझा आपने, पाया। देखिए, जब आप भूखमरी देख लेंगी ना, जब आप भूखमरी देख लेंगी तो आपके लिए बहुत आवश्यक हो जाएगा कि आपके पास हमेशा 1 हफ्ते का, 1 महीने का भोजन का प्रबंध हो। हम्म। क्योंकि शरीर जब मरता है ना, और क्योंकि हमारा बॉडी आइडेंटिफिकेशन बहुत हाई है, हम अपने आप को शरीर ही तो मानते हैं। हम्म। हम अपने आप को दृष्टा रूप तो नहीं जानते हैं। हम्म। तो जब हम अपने आप को शरीर मानते हैं, तो जब शरीर मरता है तो हमें लगता है हम ही मर रहे हैं, हम्म। और हम मरना नहीं चाहते। मरना क्यों नहीं चाहते? क्योंकि जो शरीर की। स्वभाव है, जो ओरिजिनल रियल ट्रू नेचर है, वो तो चित सत्य का है ना, हमेशा का है, चिरंतन होने का है, वो तो इनफाइनाइट होने का है। हम्म।
तो हम मरना नहीं चाहते। हमें पता नहीं है हम क्यों नहीं मरना चाहते हैं, और हम इसके ऊपर शोध नहीं कर पाते, क्योंकि मर रहे हैं ये डर ही जो है काफी होता है, बस इतना करने के लिए कि भाई बचने का प्रबंध कर लो। हम्म, तो जब आप शरीर के साथ चिपके हुए हैं, छवियों के साथ चिपके हुए हैं, तो आप शरीर के प्रबंधन में लग जाते हैं। अब हमारे पास हमारी इंद्रियां हैं जो हमको बाहरी दुनिया का दर्शन कराती हैं। जब हम बाहरी दुनिया का दर्शन कर रहे हैं, तो वो सिर्फ ये इंद्रियों का कार्य है ये बताना कि भाई ये तुम्हारे शरीर के लिए उचित है, ये अनुचित है। लेकिन हम इंद्रियों के साथ, हमारे मन का एक हिस्सा है जो इंद्रियों के सुख में लग जाता है। तो इंद्रियों के सुख में जब आप लग गए, तो आप अपने चारों ओर कंफर्ट और जो हमको देखने में अच्छा लगता है, खाने में अच्छा लगता है, सुनने में अच्छा लगता है, बोलने में अच्छा लगता है, इन चीजों में लग गए। जब आपने अपने आप को पूरे तरीके से इसमें डुबो दिया है, तो आपने अपने आप को ये समय भी कहाँ दिया कि आप पूछें कि ये मूर्ति ऐसी क्यों है। हर एक मूर्ति जिस रूप से बनी है ना, उसका एक अर्थ होता है। क्यों दुर्गा के पास 10 हाथ हैं? क्यों रावण के 10 सिर है? क्यों विष्णु के 4 हाथ है और हर एक हाथ में कुछ विशेष उनके पास उन्होंने पकड़ा हुआ है? उसके अर्थ होते हैं। यही तो वो मैं निरर्थक, पूछूं कि हम अपने बच्चों को ये सब क्यों नहीं पढ़ाते हैं। आपने स्वयं कभी उसको खोजा नहीं है ना। जो बेहोश है उसकी जिम्मेदारी नहीं होती है जानना। जो जग गया है, जो होश में आ गया है, उसकी जिम्मेदारी है कि जो बेहोश है उसको जगाए। तो किस आप एज जग के बच्चे को बताना चाहिए, लाइक कैसे बता सकते हैं? छोटे से बस छोटे बच्चे आपकी को बोल भाषा सकते हैं वैसे, कि ये जो कृष्ण का मूर्ति है, असली कृष्ण ये नहीं है, ये तो सिर्फ मूर्ति है। मतलब तो किस वे बच्चे में को बताएं। उसकी भाषा में बोलेंगे। अभी अभी हमने कहा ना, छोटे बच्चे को उसकी भाषा में बोलेंगे, उससे पूछेंगे, उसके गुड्डे गुड़ियों की भाषा में बोलेंगे, उसकी खिलौनों की भाषा में बोलेंगे। हम्म, अगर आप भाषा उसको बोलोगे, में नहीं होगा, अगर आप उसको बोलोगे कि वो कृष्ण कृष्ण ही है, तो वो कैसे, मतलब ही विल नॉट बिलीव यू एट ऑल। वो कंफ्यूज कर जाएगा। वो तो अभी हाँ, कृष्ण को जानना भी उसने शुरू नहीं किया, और आप उसको कह रहे हो किस कृष्ण एज से कृष्ण। बता सकते हैं उसको? कौन सी एज आने पे बता सकते हैं कि सात ये 7 years is good enough an age. ओके। 7 years साधना के लिए भी 7 साल से कहते हैं, ध्यान पे आप बच्चों को बिठा सकते हैं। 7 is a good age when the child should start सिटिंग sitting फॉर for. मेडिटेशन, बिफोर दैट नॉट रिक्वायर्ड। बिफोर दैट उसकी वृत्तियां बहुत प्रबल है ना, वो नहीं बैठ पाएगा। अगर तो उसकी वृत्ति ही साधक वाली है तो बात ही अलग है। बात ये है, नहीं तो वो ऑलरेडी मेडिटेटिव स्टेट में ही रहते हैं mostly। अब बहुत कठिन है, उसको बिठाना मुश्किल। हम्म, उसके पहले आप खुद उसके साथ बैठ सकते हैं, और आप उसके साथ ये कर सकते हैं कि चलो आज हम लोग कैंडल के फ्लेम पे compete करेंगे, कौन कितना देर तक देखता है और कितना मजा आता है। हम्म, बिकॉज दैट इज indirectly improving the concentration, हम्म। the नहीं, मैं क्यों focus that पूछ रही थी, क्यों मेरे माइंड में ये आया, जस्ट टू क्लेरिफाई समथिंग। लाइक मैंने पेरेंट्स के साथ साथ बच्चों को भी क्लास देना जैसे शुरू किया है, तो जो 9 से 10 से 19 साल तक के बच्चे हैं, प्री टीन और टीन, उनको ये बता सकते हैं क्या कि अब बिल्कुल। रियल गॉड क्या है और मूर्ति में भी भगवान उनसे है, गॉड में? पूछिए ना, मतलब ये उनको बोलिए कंसेप्ट क्लियर शोध कर कर, सकते हैं उनको, बच्चों उनको को? बताइए मत, उनको ना शोध करने बोलिए, उनको ना एक एक देवी देवता दे दीजिए और बोलिए तुम जाके पता करो इसके क्यों सरस्वती के वस्त्र सफेद हैं, हाँ, क्यों कमल उनके में हाथ क्यों? में कमल है, हम्म, क्यों उनके हाथ में वीणा है, हम्म, इनका क्या अर्थ है। हाँ, देयर अगर सिंबल्स, लाइक सिंबल्स हैं ये सब। if all the gods are same, then why are we depicting them differently? कुछ तो पर्याय होगा ना। हम्म, उनको कार्य दीजिए और फिर आप बताइए, तो उनको रुचि आएगी। आप हम्म, बताने लगेंगे तो उनको कोई रुचि उची नहीं आने वाली। right। नहीं, जस्ट थोड़ा सा हिंट दे सकते हैं कि रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी का क्या कॉम्बिनेशन, और हाउ टू गो अबाउट फ्रॉम कि रिलीजन टू आज की जो स्पिरिचुअलिटी। पीढ़ी है, आज की पीढ़ी क्यों, हमारी पीढ़ी भी, कई ऐसे हैं जो अपने आप को एथीस्ट कहना पसंद करते हैं, जो नास्तिक कहते हैं स्वयं को। मैं पूजा पाठ नहीं करती, आधे से तो ज्यादा वो भी लोग तो। एक गलत अप्रोच हो जाएगी शायद।
आधे से ज्यादा लोग तो पूजा पाठ भय की वजह से करते हैं या लोभ की वजह से करते हैं। ये चाहिए तो रियल पूजा पाठ मीनिंग करो। नहीं पता है कि क्यों करना है। कितनों को पता है? नहीं, आज तक आपको भी कोई कौन सा बताना पता? जरूरी है क्या? वो जस्ट एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एज अ कोच आई जस्ट क्यों वांटेड टू क्लेरिफाई कि क्यों बता नहीं? दें थोड़ा थोड़ा तो अच्छा रहेगा ना। क्यों नहीं? हम्म लेट ये आचार्य जी भी कहते थे और हमने भी ये डिस्कस किया है। मूर्ति जो है वो आपको किसी और इशारा करती है। हम्म आप जितनी कहानियां पढ़ ले, सब कहानियों का जो आधार अंततः होता है ना, वो शिव और शक्ति होते हैं। हम्म जिसको सांख्य में आप पुरुष और ये कहते हैं, चेतना कहते हैं, जड़ हम्म और चेतन कहते हैं। तो अंततः बात वही जाती है। मूर्ति आपको, हमने बुद्ध की मूर्ति को भी लेकर डिस्कस किया था ना। बुद्ध ने कहा था कि वो मत बनाना जो तुम मुझे देखते हो, वो बनाना जो मैं हूं या जो मैं अभिव्यक्त मुझसे जो अभिव्यक्त होता है। हम्म सो एवरी idol is supposed to indicate truth. That's how they came into existence. But because, and please know, इन सब में जो हमारे ऊपर इन्वेजन्स हुए हैं उनका बहुत बड़ा हाथ है। आप पेरेंट्स को भी गलत नहीं बोल सकते हैं यार। ग्रैंड पेरेंट्स जो भी अधीन भारत में हैं, कहाँ उनके पास समय है कि वो ये सब ध्यान कर पाए? कितनों के पास वो स्रोत होता है? हम्म। और उन्हीं के बच्चे और बच्चे हुए ना हम। वही कंडीशनिंग से ही तो बच्चे फिर आगे चलते हैं। ये जो जब व्यक्ति को अभी अपनी अपनी जान बचानी है, परिवार बचाना है, उसके पास इतना समय नहीं होता है, ना ही ध्यान होता है कि वो मूर्ति और अमूर्ति को बैठ सके। इन्वेजन में बहुत कुछ मारा गया हमारा। उस गुरुकुल समय खत्म हो गया तो गुरुकुल होते सिस्टम में सब कुछ बताया जाता था, वही खत्म हो गया तो। बताया जाता, इसलिए बहुत कुछ सिस्टमैटिकली खत्म हुआ है। प्रश्न दोषारोपण का नहीं होता है, प्रश्न होता है जब जागो तभी सवेरा। आप जान गए हैं, आप बात कर पता कर लीजिए। हाँ, नहीं मेरे को ये लगता था क्योंकि मैं अपने पेरेंट्स से पूछ के थोड़ा बताने की कोशिश करती हूँ कि अगर घर में तो उनको कुछ और सिखाया जा रहा है और मैं उनको किसी और वे में कुछ बता दूं तो वो तो और भी गलत हो जाएगा। तो आई ऑलवेज जब आप आस्क बताती पेरेंट्स। हैं जब आप बताती हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी है, आपका ये दायित्व है कि वो आप ये भी बताएं कि शायद आपके घरों में इसको इस तरीके से नहीं समझा जाता है। हम्म तो ये भी जानिए कि वो इसलिए है क्योंकि आपके माँ बाप को किसी ने नहीं बताया, उनको किसी ने पेरेंटिंग क्लास के लिए भेजा थोड़ी था, आप आए हैं ना। नहीं एज सच तो आई गिव पेरेंटिंग क्लास टू पेरेंट्स आल्सो तो अलोंग ये विद दैट। देयर हैज टू बी एन एलिमेंट ऑफ कंपैशन। हम्म बच्चे अगर ये अगर- जाने तो वो अपने माँ बाप के अगेंस्ट ना हो जाएं। लेट देम हम्म हैव दैट कंपैशन दैट देयर पेरेंट्स वेर नॉट फॉर्चुनेट इनफ कि उनको इन बातों के बारे में भी पता चले। आपके पास जूम है, यूट्यूब है और इतने सारे लोग हैं बताने को। नहीं तब उस थोड़ी टाइम पे थोड़ी नहीं था। था उनका। तब तो पुस्तकों का भी चलन नहीं था कि इतनी पुस्तकें लोग पढ़ें, कुछ नहीं होता था। तो आप ये कहना चाह रही हैं कि अच्छे दिन आ गए? ये दिन सदा से थे, आपके ऊपर है, मानो तो है, नहीं मानो तो नहीं है। अच्छे दिन आने क्या है, कोई खास दिन थोड़ी आना है। दिन तो एक ही है, अच्छा ही है। आपके पास अभी का क्षण है, चाहो तो मौज बना लो, चाहो तो रो लो। 5 मिनट। जीवन इस पल। इसके आगे सब कहानी है, जो आगे सोचते हो वो भी कहानी है, जो बीत गया वो भी कहानी है। यस यस मैम। अति सुंदर। ट्रेनिंग रूम में जाके सबको यही बताते हैं और अभी वो मुझसे पूछ रहे हैं। देखो, जब मेरे सामने मेरा गुरु बैठा है तो आई कैन प्ले विद। चलिए आज यहीं पे विराम देते हैं, और कुछ प्रश्न है तो बोलिए। ऋचा जी मेरे को एक बात बताइए आप। जी अभी शिव। जैसे आप कुछ चीज बता रही हैं, ठीक है, तो मेरे अंदर दो चीजें हो रही हैं। एक तो चीज मैं उस चीज को सुनना चाह रहा हूँ, दूसरी एक चीज है कहीं और मेरा मन कहीं और जा रहा है, ठीक है। तो उस वक्त आप जब भी इस चीज में कॉन्फ्लिक्ट तो होता है, ठीक है,
तभी उस वक्त ये सिर्फ एक मतलब ये चीज क्या करना होता है, मेरे को क्या करना होता है सिर्फ, क्योंकि मैं चीज चाहता हूँ को आप जो बता रही हैं, सपोज मैं उस चीज को सुनूं, लेकिन मन होता है कि दूसरी तरफ कहीं जा रहा है, तो उस दौरान कुछ चीजें तो मेरी मिस हो ही जाती हैं। तो उस चीज को जैसे चल रहा वैसे ही चल। मन को बस पकड़ के वापस ले आइए। मन इतना सरल चीज तो है नहीं जो आप पकड़ के ले आएंगे और वो भागेगा नहीं। उसकी तो भागने की आदत रही है ना, जीवन पर्यंत वो भागता आया है। अचानक से एक दिन उसको पकड़ के बिठा देंगे, कैसे बैठेगा? तो जब वो जाता है इधर उधर, तो उसे बस चुपचाप ले आइए। उसको ज्यादा दंडित वगैरह करने के विषय में मत सोचिए, उसके लिए अब जजमेंट्स मत पैदा कीजिए कि अरे मैं तो फिर भाग गया। ग्लानि में मत आइए, उन चीजों की आवश्यकता नहीं है। बस सरल भाव से उसको देख लीजिए, ले आइए, कहानी खत्म। जितना ज्यादा लेके आएंगे, उतना ज्यादा आप लाभ पाने में सक्षम होंगे, और धीरे धीरे मन की भागने की गति भी घटेगी। ओके, क्योंकि अब उसको पता है कि उसको हर बार वापस आना है, तो वो धीरे धीरे ठहरना सीखेगा। ठीक है, ठीक है, तो ठीक एक है, नदी ओके। है तो बहती जा रही है, बहती जा रही है, कहाँ से रोक लेंगे एकदम से? ये वो वाला एग्जाम्पल, थैंक यू, छोटा थैंक यू। बच्चे को पता नहीं होता तो वो भागता रहता है, फिर उसको पकड़ के घर में लाके बिठाना पड़ता है, फिर धीरे धीरे समझ में आता है उसको कि हाँ ये मेरा घर है और इधर ही रहना है, मुझे भागना नहीं है। छोटे बच्चों को आप देखिए, पूछिए, वो किसी के भी घर में जा करके भोजन कर लेंगे, सो जाएंगे, कोई कष्ट नहीं होता। हमको कष्ट होता है। हाँ। उतनी सरलता सहजता आ जानी चाहिए। हम कहीं जाके ये नहीं बोलते हैं कि बोल पाते कि अरे यार आज चाय पीना है, चाय बनाते हैं, और साथ में भी चाय बनाने में लगे, नहीं नहीं मत बनाओ, नहीं नहीं, प्लीज जस्ट डोंट। कंपेयरिंग कि मन को जैसे खींच के लाना है तो बच्चों को भी उसे जस्ट ट्राइंग टू एक एग्जाम्पल उसका कि उस तरह से खींच के लाना होता है जैसे बच्चों को लाते हैं। हाँ अनुभूति जी। ऋचा जी, अभी जैसे ना मैं 2-3 दिन से ये एक्सपीरियंस कर रही थी कि जब कुछ काम है या मतलब आप का हेक्टिक शेड्यूल है तो आई कैन जब फिर मैं थोड़ा रेस्ट करूं कि नहीं, शरीर में कुछ थकान सी हो रही है, तो आई कैन सी द एयर, मतलब जब ब्रीथ करते हैं कि थोड़ा रिलैक्स करना है तो आई कैन फील दैट वो एयर ही है जो मतलब पूरे दिन की या जब हम काम करते हैं कि इट वांट्स टू गेट आउट। जब मैं ब्रीथ कर रही हूँ देयर इज समथिंग। फिर कभी कभी इंसिडेंट्स ऐसे होते हैं कि कभी कोई बहुत इमोशनल वाली चीज होती है तो एकदम से दिल ऐसे होने लग जाता है, बिल्कुल जैसे नदी दिखने लगती है कि ओ माय गॉड कितनी जल्दी आंसू आ जाते हैं। इट्स नॉट अबाउट द टीयर्स, इट्स नॉट, मगर वो एक होता है ना जैसे कि कभी कभी कैंडल दिख जाता है कि वहां पे कितनी जल्दी उसमें वो मोम जैसा एकदम से निकल के आ जाता है। तो यू नो जैसे हम आज बात कर रहे थे कि पूरी हम में पूरी दुनिया है, हम में पूरा संसार है, और पूरी दुनिया में हम हैं, ऐसे जो भी हम बात कर रहे थे। फिर कभी कभी जब हम देखते हैं, फिर कभी कुछ इंसिडेंट होते हैं कि हम कभी रिजिड होना चाहते हैं, तो आई कैन रिजेम्बल ऑल दीज थिंग्स विद द माउंटेन ऑल्सो। एंड व्हेन कभी जब एकदम से गुस्सा आता है तो मतलब ये आई एम नॉट डूइंग दिस कॉन्शियसली, मगर शायद एक रिलेशन बनते जा रहा है जैसे जैसे यू स्पेंड टाइम, जैसे जैसे यू आर फोकस्ड मोर ऑन कि आउटसाइड क्या है एंड ये सारी चीजें, तो रिलेट करते बन रहे कि स्वभाव कोई ना कोई चीजों से ही आ रहा है। तो आई जस्ट स्वभाव दो प्रकार के होते हैं। एक तो जो हमारे हर दिन के प्रयोग में हम जिस स्वभाव की बात करते हैं ना, वो है एक्वायर्ड नेचर। अरे उसका तो स्वभाव ही क्रोध का है, उसका तो स्वभाव ही 3 4 6 करने का है। दैट्स एन एक्वायर्ड नेचर। जो रियल नेचर होता है, और ये एक्वायर्ड नेचर कंडीशनिंग का भी हिस्सा होता है और वृत्तियों का भी। जो रियल नेचर है वो सबका एक ही है, सच्चिदानंद। और यात्रा रियल नेचर तक पहुंचने की होती है। ठीक है ना? तो इस डिस्टिंक्शन पे हमेशा ध्यान रखिएगा कि हम जब स्वभाव बोल रहे हैं तो हम उससे क्या अर्थ कर रहे हैं।
अच्छा ऋचा जी, मुझे ये भी पूछना है कि कई बार मेरे मन में ये प्रश्न आता है कि जब हम जिस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, जिस जो मन है, सारी पढ़ाई उसी से रिलेटेड है, तो बहुत बार इच्छा ये होती कि मन क्या है। तो क्या ये जो चीजें आती है, इन सब को मन ही कहा जाता है? ये मन है? हाँ, ये सब मन है। जी जी, ठीक। मन ही है और कुछ नहीं है। जी मन का ही एक सिरा जी संसार के साथ आपको जोड़ता है, जी। और मन का ही एक सिरा एक सिरा ब्रह्म को जोड़ता सच्चिदानंद है। के साथ। जी हाँ, जी ब्रह्मण हम बोलते हैं ना, जी ब्रह्म मन, वो मन जो ब्रह्म हो जी गया है, बृहद हो गया है। सो जब ये मन वृत्तियों से वशीभूत है, मलिन है, सहज नहीं है, कंडीशनड है, संस्कारित है, तो ये संसार हो। यही मन जब निर्मल हो जाता है, सहज हो जाता है, तब कबीर कहते हैं, कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। यही ईश्वर है, यही कृष्ण है, यही ब्रह्मण है। तो मन ही है जी कि किस स्तर पर है, ये देखिएगा। जी। एक है मन बिल्कुल बना हुआ है, और एक मन बिल्कुल विगलित हो गया है। मन के ही तो ये जो अभी आपने कहा, एक है कि मन एकदम रिजिड है, जो मैं मतलब कभी घूमने गए, कभी पहाड़ देखा तो एकदम से याद आता है, तो वो मतलब सिर्फ इसलिए लग रहा है कि हाँ मेरे ही मन के देखो दो रूप है, कभी मुझे वो नदी जैसे भी लग रहा है, कभी मैं पिघल भी जाती हूँ, या कभी मैं, वही है मतलब मैं मन, व्हाट एग्जैक्टली इज मन, उस तरफ चल रहा है कि क्या है। बस जब ये वाले स्थान पे आ जाते हैं ना, सहजता, जी। निर्मलता, यहाँ पे आप सबके समान हो जाते हैं, क्योंकि सबका मन यही है, और सब यहाँ में से नेचर अलग ही आता है। एवरी 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 एवरीथिंग, सब में, लिविंग नॉन लिविंग एवरीथिंग। वी टॉक अच्छा। ऑफ सर्वभूत। जी हम्म, ठीक, सब वहां यही आ है। गए हम। अच्छा। और ठीक है, चलिए यहाँ विराम देते हैं, अगले हफ्ता मिलेंगे। लेट्स सिट स्ट्रेट, close your eyes, take a deep breath. If you know, you can chant along or just be. ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम तत्सत्।